दीपक तले अंधेरा जो कहावत कही गई है, आज सीधी जिले में वह कहावत चरितार्थ हो गई है। हम ऐसा यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि सीधी जिला मुख्यालय अर्थात सीधी कलेक्ट्रेट भवन हमारे दाएं हाथ में 100 मीटर की दूरी पर है, जहां पर जिले के समस्त विभागों के आला अफसर एवं कर्मचारी यहां पर अपने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए पदस्थ हैं। परंतु कोई अनपढ़ नहीं, कोई अशिक्षित नहीं, कोई बुजुर्ग नहीं, बल्कि जब एक पढ़ा लिखा शिक्षित पत्रकार जो समाज को आईना दिखाता है, यदि वही धोखेधड़ी और लूट का शिकार हो जाए तो सोचिए कैसा वह मंजर होता होगा, क्या उसके दिल में बीतती होगी। चूँकि जब व्यक्ति अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, उसे विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हम ये बात कर रहे हैं सीधी जिला मुख्यालय में स्थित कलेक्ट्रेट भवन से 100 मीटर की दूरी पर प्रेम स्वीट्स के बगल में ये CSB कैफे फैमिली एंड रेस्टोरेंट की, जहां पर आज सीधी जिले के हमारे साथी पत्रकार मनोज शुक्ला जी अपने साथियों के साथ यहां पर पहुंचे थे और आज वो धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। सोचिए, अगर कोई अनजान व्यक्ति यहाँ आता है, बिल पे करता है, उसे जानकारी नहीं होती है कि हमें ये जो पैसा हमसे लिया जा रहा है, किस चीज़ का कितना पैसा लिया जा रहा है। परंतु जब एक जागरूक व्यक्ति जो जानता है कि अगर हम 20 रुपए का पानी ले रहे हैं और अगर हमसे उससे 25 रुपए या 30 रुपए या उससे भी अधिक लिया जा रहा है, तो ये जब अपने हक की आवाज़ उठाता है तो किस तरह का मामला प्रकाश में आता है और क्या मंजर होता है। हमारे साथ साथी पत्रकार मनोज शुक्ला जी हैं, उनसे जानते हैं कि आज जब वो इस सुट्टा बार में पहुंचे थे तो उनके साथ क्या घटनाक्रम हुई और किस तरह से यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। भैया, आप यहाँ पर आज पहुँचे थे अपने साथियों के साथ, अपने यहाँ पर क्या खरीदारी की और क्या पूरा वाकया हुआ? मैंने यहाँ 5 कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी थी। 5 कोल्ड ड्रिंक की बोतल 20 रुपए के दर से उसमें प्रिंट रेट था, लेकिन यहाँ सीधा 50% एक्स्ट्रा 30 रुपए की बोतल ली जा रही है यहाँ पे। जब मैंने उनसे पूछा कि आखिर मुझसे 50% ज़्यादा क्यों लिया जा रहा है, 50% कहाँ हो भैया, वो 30 रुपए ले रहे हैं 20 रुपए का, यानी वो 50% तो वो एक्स्ट्रा कमा लिए। इसके बाद जो उनका खरीदी रेट है, फिर उसके बाद वो 20 रुपए में दे रहे हैं, उसमें भी वो कमा रहे होंगे, यानी ये कहा जाए कि 55 से 60% वो कमा रहे हैं। बिल्कुल 55 से 60% कमा रहे हैं, पर मेरे से प्रिंट रेट से ज़्यादा लिया गया है। जबकि मैंने उनसे नॉर्मल पूछा कि आप मुझसे किस बात का इतना ज़्यादा पैसा ले रहे हो, तो उनका बस यही कहना था कि हम सर्विस चार्ज ले रहे हैं, जबकि सर्विस चार्ज का इस पूरे जो बिल है मेरे पास, सर्विस चार्ज का कहीं भी मेंशन नहीं है, इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें 30 रुपए सीधा इसमें 30 रुपए के रेट से लिखा गया है कि 30 रुपए एक बोतल का रेट है, जबकि 20 रुपए ही बोतल का आती है। सवाल 10 रुपए का नहीं है, सवाल सिर्फ उनकी मानसिकता का है कि ग्राहक से किस तरह लूटा जाता है, बेवकूफ़ बनाकर। बिल्कुल इस तरह लुटेरे अगर बैठे ही रहेंगे तो ग्राहकों से लूटा ही जाएगा, क्योंकि हमारे ऐसे लोग शिकायत नहीं करते हैं, जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचाते हैं। तो आप लोग के माध्यम से मैं जानकारी भी दे रहा हूं, प्लस इतना ही नहीं, मैं अभी भी उपभोक्ता फोरम में जाऊंगा और इसकी तत्काल शिकायत करूंगा और तत्काल इसे बंद करने की मांग भी करूंगा। इसके जैसे लुटेरे अगर सीधी में और हो जाएं तो लोग दूसरी जेब से पैसा रखना ही छोड़ देंगे। प्रशासन के सिर से अगर देखा जाए, दीपक तले अंधेरा 100 मीटर आगे प्रशासन है, 100 मीटर दूर ये दुकान है। प्रशासन को क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर कलेक्ट्रेट है, लेकिन यहाँ 100 मीटर की दूरी पर कलेक्ट्रेट के बाद यहाँ ना अधिकारी, कलेक्टर, SP से लेकर यहाँ के जिले के सारे मुखिया, खासकर जिसको ये चेक करना चाहिए खाद्य विभाग का अधिकारी, खाद्य विभाग के अधिकारी को सीधे ये बंदा कहता है कि मैं उसको पैसे देता हूँ, वो मेरी जांच नहीं करेगा। 50% लेता है लेकिन जांच नहीं करेगा। किस बात की तनख्वाह लेता है वो? क्या इसी बात की तनख्वाह ले रहा है? 50% एक्स्ट्रा लेने की तनख्वाह ले रहा है क्या? हालांकि उन्हें सोचना पड़ेगा, नहीं सोचेंगे तो हम आगे फिर कदम उठाएंगे और उनके पास भी जाकर धरना अगर नौबत आई तो वो भी देने के तैयार हैं। लेकिन 10 रुपये मेरा एक्स्ट्रा क्यों लिया गया? सवाल सिर्फ यही है कि 10 रुपये ही क्यों? तो सीधी सी बात है, हमारे साथी पत्रकार मनोज शुक्ला जी हैं, ये आज धोखाधड़ी का शिकार हो गए या यूँ कहा जाए कि लूट का शिकार हो गए। दिक्कत यहाँ पर नहीं है कि इनके साथ फ्रॉड हुआ, समस्या इस चीज़ की है कि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो ठीक है, जो सामान यूज करते हैं उसका पैसा दें, लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा उनसे लिया जाता है यदि उनको लेना है तो वो सर्विस चार्ज उसमें अपने बिल में ऐड कर दें, देने वालों को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन लोग जानते नहीं हैं और यहाँ पर आकर धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। हमारी उन लोगों से यह अपील है जो यहाँ पर आते हैं इस CSB कैफे फैमिली एंड रेस्टोरेंट में, उनसे यह अपील है कि वो यहाँ पर आएँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना ही पैसा दें जितना कि उन्हें बिल मिलती है या रसीद मिलती है। तो आप सचेत रहें, जागरूक रहें, सावधान रहें, सतर्क रहें, ताकि आने वाले समय में आपके साथ इस तरह का कोई धोखाधड़ी न हो। धन्यवाद।